अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन CS606 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी किस तरह से आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से आपके इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी है और उसका पेपर भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, तो आपने बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना है। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। आज की वीडियो में हम 2022 के 5 पेपर सॉल्व करेंगे तकरीबन, और फिर हम इसकी वीडियो के पार्ट 2 भी बनाऊंगी जिसमें हम इसके बाकी पेपर सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी सारा डाटा इसका मैंने कलेक्ट किया है और मैंने इसको सॉल्व भी किया है और एक एक क्वेश्चन को मैंने वेरीफाई भी किया है। जो क्वेश्चंस आपके रीड करने वाले हैं मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, और जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाले हैं जिनमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उनमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके हैंड आउट से भी बताऊंगी उसकी एग्जांपल्स, ताकि अगर आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया जाए तब भी आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, हम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सके। और इस चैनल पर आपको तकरीबन सब सब्जेक्ट के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप कोई और सब्जेक्ट के भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो भी क्रिएट करूँगी। सबसे पहले पहला पेपर देखते हैं। ये 2022 में आया हुआ है। इसके जो MCQs थे वो ऑलमोस्ट जुनेद की फ़ाइल से थे 35, तो आपने जुनेद की फ़ाइल तो ज़रूर करनी है MCQs के लिए। MCQs पे वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही कि MCQs में आप जुनेद, वकार और मुआज़ की फ़ाइल करके अपने MCQs बहुत अच्छे कर सकते हैं। 70 to 80% आपके MCQs में से आते हैं। उसके बाद हमारे पास पहला MCQs है, द शिफ्ट एक्शन डैश टर्मिनल ऑन द स्टैक। तो ये पुश करता है, ये पेज नंबर 73 पर है। ये मैंने पेज पे मेंशन कर दिए। पेज नंबर 65 से ऑनवर्ड आपका फाइनल टर्म है इस दफ़ा, क्योंकि लेक्चर नंबर 19 से लेके 45 तक है। तो आपका पेज नंबर 65 से ऑनवर्ड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके फाइनल टर्म लेक्चर्स में इंक्लूड हैं। ये बाकी सारे MCQs हैं। यहाँ पर ये किसी स्टूडेंट ने शेयर किए थे, इनको मैंने सारों को वेरीफाई कर लिया और यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिए हैं। कुछ स्क्रीनशॉट मुझे जो आपकी हैंडआउट से मिल गए थे, कुछ मुझे कुछ वेबसाइट पे मिले हैं। तो यहाँ पर है कि YAC कंटेन बिल्ट इन सपोर्ट फॉर हैंडलिंग एम्बिगुअस ग्रामर रिजल्टिंग इन डैश कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा कन्फ्लिक्ट होता है? वो शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट होता है। ये MCQs बहुत ईजी हैं, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। और ये वाला जो MCQ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देख लेते हैं। एड्रेस डिस्क्रिप्टर इज़ द लोकेशन वेयर द डैश फॉर अ वेरिएबल कैन फाउंड। ये करंट वैल्यू है, आप देख सकते हैं। ये जो रजिस्टर डिस्क्रिप्टर है और एड्रेस डिस्क्रिप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आगे आया हुआ है। ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनशॉट मैंने पूरा इसलिए अटैच किया है ताकि आप इसको फुल रीड कर सकें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी आ जाता है इस टॉपिक से तो वो भी आप कवर कर सकें। उसके बाद हमारे पास कुछ और MCQs हैं, तो ये स्क्रीनशॉट्स अटैच हैं, आपके हैंडआउट से ही अटैच हुए हैं ये स्क्रीनशॉट सारे। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर। यहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट हम देखते हैं। MCQs तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी अटैच है। सब्जेक्टिव में जो ये पहला क्वेश्चन था ये लेक्चर नंबर 12 से है। ये आपको पता है कि पहले फाइनल टर्म में ये होता था कि मिड टर्म का भी डाटा इंक्लूड होता था, वो लेक्चर्स भी 20% इंक्लूड होते थे, लेकिन इस दफ़ा नहीं है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द सेकंड सेक्शन ऑफ द YACC फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में रिपीट हुआ है, 19, 18, 17 हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक्चुअली में जो YACC फाइल है इसकी 3 सेक्शन है, ये आपको हर बार रिपीट हुआ है। कभी फर्स्ट सेक्शन का पूछ रहे हैं, कभी सेकंड का, कभी थर्ड का, तो हम तीनों देख लेते हैं। जो YACC का जो सेक्शन 1 है वो डिस्क्राइब करता है इस ग्रामर रूल को, ठीक है, कि कौन कौन से ग्रामर रूल हैं वो सारे फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब करता है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद सेक्शन 2 क्या करता है? प्रिपरेशन ऑफ द यूजर्स फ्लाइट एक्शन एसोसिएटेड विद दीज रूल्स। और सेक्शन 3 जो है वो अब लेक्चर एनालाइजर की प्रिपरेशन को बताता है। ये तीनों इसकी जो फाइल्स थी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, इस आर्टिकल से इसको मैंने लिया है। यहाँ पर आप इसको कंप्लीट रीड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना। वैसे तो अब तक ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, सब क्वेश्चंस में, सब ईयर्स में आया हुआ है कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज इन सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। ये मैंने आपके हैंडआउट से अटैच किया है, ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं। जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं मैं आपको सिर्फ वही एक्सप्लेन करूँगी ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम भी बचे। हाउ द फॉलोइंग एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग ऑफ फ्लो कंट्रोल प्रोग्राम लेवल गो टू। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट मुझे लग रहा था, लेकिन इसका जो हैंडआउट से मुझे जो मिला है वो लेबल और गो टू के बारे में, तो वो मैंने अटैच कर दिया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद व्हाट कैन बी ट्रैक इन एड्रेस डिस्क्रिप्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि एड्रेस डिस्क्रिप्टर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या ट्रैक होता है? इसमें जो है वो रजिस्टर का यूसेज जो है वो ट्रैक किया जाता है। रेगुलर एक्सप्रेशन आर स्टैरिक बना हुआ है इस पर, इसको सिंपल वर्ड्स में आपने बताना था। ये हमारे पास अब CS606 का पेपर 2 है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही आसान है।
तो हमने इसको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी हम डिटेल में रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो स्टैटिक है उसका मतलब है कि जीरो और नो मोर अकरेंस ऑफ अ सिंगल रेगुलस प्रीसीडिंग इट। तो बस आपने यही एक्सप्लेन करना था क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। ये भी मैंने एक आर्टिकल से ही लिया है। सो ये जो आर स्टैटिक है ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, किसी भी एक लैंग्वेज का हो सकता है। ये एल आर स्टारिक और एल आर एल एस किसी भी लैंग्वेज का ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिड्यूस फ्लो ग्राफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बतानी थी। तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये है कि कोई भी जंप जो है मिडिल लूप में जंप नहीं होता, और दूसरा ये है कि जो इसका लूप होता है वो हेडर से ही आता है। सो ये 2 इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। यहाँ से आप इसकी रीड कर सकते हैं मेन प्रॉपर्टीज़। पहले तो क्या है कि जंप नहीं है, और दूसरा क्या है कि लूप जो है वो हेडर से ही आता है। सो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ तो ये 2 थी। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में आगे हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन और काफ़ी सारी चीज़ें पूछ जाती हैं, इसलिए मैंने ये फुल स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लें। अगर क्वेश्चन आपसे किसी और तरह से पूछा जाए तब भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद है विच इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द सेकंड सेक्शन ऑफ VAC फाइल। तो ये हमने पीछे भी कर लिया है। YACC फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों सेक्शंस को आपने माइंड में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेन मेमोरी व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डाटा सेगमेंट। तो वो क्या होता है कि मेन मेमोरी में IR इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन स्टोर। ओके, सो ये आपने रीड कर लेना है। कंसिडर द फॉलोइंग। अब ये देखें, आपको इक्वेशन दी होगी और आपको कहा होगा AST इसका बनाएं। तो कैसे आप बनाएंगे इसका? सबसे पहले A + B स्टैटिक A है, तो इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो हमने जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम यहाँ पर टॉप पे मेंशन करते हैं प्लस वाला साइन, और उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनको हम नोड्स में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये A है और ये स्टैटिक है, उसके बाद B और A है। अच्छा, मैंने ब्रैकेट को क्यों नहीं इंक्लूड किया, इसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया। ब्रैकेट जो है वो सिंटैक्स जो एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे पास ग्राफ होता है ना उसके अंदर नहीं इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको हम शॉर्ट करके बनाते हैं। तो शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि हम उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ों को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है कि इसमें पैरेंथेसिस और इस तरह की चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन था इसमें पैरेंथेसिस भी थी, तो ये मैंने इसलिए स्किप की हैं कि पैरेंथेसिस को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास LR पार्सिंग का है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे LR पार्सिंग के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसकी कंप्लीट डिफरेंट स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं इसकी वेबसाइट से। सो इसको देख लेते हैं। LR पार्सिंग इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ अ बॉटम अप पार्सिंग की ये टाइप है, और ये लार्ज क्लास ऑफ ग्रामर के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये MCQs में पूछा हुआ था कि किस क्लास के लिए यूज़ होती है, तो ये लार्ज क्लास ऑफ ग्रामर के लिए LR पार्सिंग यूज़ होती है, जिसमें L है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग इनपुट, और राइट जो है वो स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द राइट मोस्ट डेविएशन इन रिवर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs भी आएंगे, आपको क्वेश्चन भी आएंगे, तो LR पार्सर तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, अगर आपसे वो LR पार्सर के बारे में कुछ ऐसा पूछते हैं तो आपने यहाँ से एक्सप्लेन करना है। फिर मैंने अटैच किया कि वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द LR पार्सिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं, कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। उसके बाद इसकी टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि LR पार्सर की कौन कौन सी टाइप हैं। LR0 है, SLR है, LALR है और CLR है। उसके बाद है टेबल, इसका टेबल कैसे बनता है। सो ये LR0 का टेबल है। सो ये पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको कोई भी वैल्यूज़ दी हो आप टेबल इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने अटैच कर दी है। सो ये मैंने एक साइट से लिया है, तो आपने LR पार्सर के बारे में कंप्लीट जो है वो मैंने इसमें सारा कुछ अटैच कर दिया, तो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है कि एल्गोरिदम डेवलप करना है LALR DFA का। सो ये हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीनशॉट मैंने आपकी हैंडआउट से ही लिया है। इसमें एल्गोरिदम क्या है, रिपीट अंटिल ऑल स्टेट्स हैव डिस्टिंक्ट कोड, उनको रिपीट करना है। फिर उसके बाद चूज़ टू डिस्टिंक्ट स्टेट को चूज़ करना है सेम कोड की, तो ये आप रीड कर लें। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है, तो हो सकता है कि ये इस दफ़ा फिर रिपीट हो जाए, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। उसके बाद हम पेपर 3 पे चलते हैं। पेपर 3 में अब देखें हाउ अ फ्लो ग्राफ कैन बी रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ। आप फ्लो ग्राफ को कैसे रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, अगर आप उसका बैक एज को रिमूव कर देते हैं और फिर उसको एसाइक्लिक ग्राफ बना देते हैं, जिसमें हर नोड जो है वो इनिशियल नोड को रीच कर सके, तब वो रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ बन जाता है। ये भी आपको 2-3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। उसके बाद है LR1 पार्सिंग क्या है और इसके एडवांटेज बताने थे आपने, तो ये 5 मार्क्स का आया हुआ था। LR पार्सर क्या होता है, ये डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है। इसमें क्या है, अब ये आपको भी हमने पीछे LR पार्सिंग के बारे में डिस्कस किया है, तो आपने उसको अच्छी तरीके से वो सारे आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये सारे इसके एडवांटेज हैं। इट इज़ एबल टू डिटेक्ट सिंथेटिक एरर। सबसे जो इसका मेन एडवांटेज वही है कि ये इसलिए बनाया गया था ताकि इसमें से सिंथेटिक एरर को डिटेक्ट किया जा सके। ये आपकी बुक में भी मेंशन है कि LR पार्सर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही था। तो अगर आपसे एडवांटेज पूछें तो आपने ये एडवांटेज ज़रूर मेंशन करना है इसका। उसके बाद ये भी मैंने एक और इसका एडवांटेज लिखा है कि ये स्ट्रिक्टली लार्जर क्लास ऑफ ग्रामर को भी डिटेक्ट कर लेता है। सो
उसके बाद हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइव वेरिएबल्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दफ़ा आ चुका है ये। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपने सिर्फ 2 ही लिखनी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी हैं, तो आपने ये सारी कर लेनी है। उसके बाद है फर्स्ट सेक्शन ऑफ वाई ए फाइल, तो ये दोबारा आ गया है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी तीनों सेक्शंस। उसके बाद है कंटेक्स्ट फ्री पार्सिंग और कंटेक्स्ट सेंसिटिव पार्सिंग क्या है, ये आपके हैंडआउट्स में मौजूद है ये टॉपिक। उसके बाद चलते हैं हम अपने पेपर नंबर 4 पर। सो इसमें भी यही बता रहे हैं बच्चे कि मॉस की फ़ाइल से और जुनैद की फ़ाइल से MCQs रिपीट होते हैं। उसके बाद दोबारा से आगे रिड्यूस फ्लो की प्रॉपर्टीज़ दोबारा से हमसे पूछ रहे हैं। सो रिड्यूस फ्लो की प्रॉपर्टीज़ अभी हमने देख ली ऊपर। सो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। नेम द आयर क्लोजेस्ट टू प्रोग्राम कोड। आयर क्या है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। इज़ द डाटा स्ट्रक्चर और अ कोड यूज टू इंटरनली बाय कंपाइलर, यूज़ करता है इसको इंटरनली, और वर्चुअल मशीन टू रिप्रेजेंट सोर्स कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम IR को यूज़ करते हैं। उसके बाद है वाई वी ब्रेक सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। क्या ज़रूरत है सोर्स कोड को मशीन कोड में जो है वो तोड़ने की, तो असेंबलर्स आर यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम विद इन लो लेवल असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल से हाई लेवल में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट इज़ द कंपाइलर नीड टू कंसिडर व्हेन अप्लाइंग ऑप्टिमाइजेशन, डिफाइन NFA। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मेन मेमोरी व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर इन डाटा सेगमेंट, तो ये भी आपने खुद कर लेना है। उसके बाद है इस ग्रामर को बताना है कि LR1 थी या LL1 थी, तो ये LR1 है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ वेरिएबल, ऊपर मैंने चेंज लिखी है, यहाँ मैंने चेंज लिखी है ताकि आप दोनों रीड कर लें, तो आपके माइंड में जो कैरेक्टरिस्टिक रह जाएंगी आपके पेपर में जो आएगा फिर आप वो आसानी से अटैम्प्ट कर सकेंगे। उसके बाद ये एल्गोरिदम है हमारे पास LALR DFA का, ये पीछे भी था, दोबारा से आ गया। फिर उसके बाद है कि विच इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम थर्ड सेक्शन ऑफ YAC फाइल, फिर से आ गई हमारे पास, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा ही रिपीट होता है। उसके बाद LL पार्सर था, तो पार्सर वाला टॉपिक आपने अच्छे से करना है, वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच इंस्ट्रक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे देंगे, आपने बताना है कि लाइव वेरिएबल है या नहीं है। सो ये आपका पेज नंबर 137 है, लेक्चर नंबर 44 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैल्यूज़ चेंज करके दी जा सकती हैं क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले क्या होता है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में करना होता है। सो मैं आपको पहले ये हैंडआउट से दिखा लेती हूँ सेम एग्जांपल्स। ये हैंडआउट के पेज नंबर 137 पर सेम एग्जांपल ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको देख लेते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टा, हम नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आएंगे। सो सबसे पहले नीचे से शुरू करना है, बॉटम से। क्या करना है, लाइव सेट क्रिएट करना है। लाइव सेट क्या होगा, इसमें जितने भी वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, आपने उनका लाइव सेट बना लेना है। हमारे पास A है, B है और C है, तो लाइव इक्वल्स टू करली ब्रेसेस और फिर ABC मैंने कोमे से सेपरेट करके एक लाइव सेट बना लिया। ये मेरा लाइव सेट है। सो अब हम ये डाउन से ऊपर की तरफ आएंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं B है, C है, A है, सो ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स थे। अच्छा, अब हमारे पास हम इसको कंपेयर करेंगे इस फर्स्ट वाली के साथ, ठीक है। इसमें A डिफ़ाइन हो गया, जो चीज़ डिफ़ाइन हो जाएगी उसको हम रिमूव कर देंगे, और जो यूज़ हो रही है उसको हम फिर अपने लाइव सेट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। हमने ये करना है। अब A यहाँ पर डिफ़ाइन हो रहा था, तो हमने A को रिमूव कर दिया, इसमें से A को रिमूव कर दें, फिर क्या बचा, B और C बचा। B और C तो बचा, लेकिन T2 भी हमारे पास नया आ गया, T2 प्लस T2। अब T2 क्या, और T2 यूज़ हो रहा है, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने BC और फिर T2 को ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम एक एक स्टेप ऊपर चलते जाएंगे। अब हमारे पास ये है अगली वैल्यू, इसमें अब देखेंगे क्या यूज़ हो रहा है। सो अब इसमें T2 यूज़ हो गया हमारे पास, तो हम T2 को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो यूज़ हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, BC बचा, T2 तो निकल गया, इसको निकाल देंगे। और लाइव सेट में हमारे पास क्या आ गया, BC, क्योंकि यहाँ पे भी C भी है, रिपीट नहीं करना आपने किसी को भी। तो ये C भी था, तो हमारे पास BC ऑलरेडी है, B भी है, C भी है, तो इस सेट को हमने इस तरह यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट से हम कंपेयर करेंगे इस वैल्यू से, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। इसमें क्या, C यूज़ हो रहा है, C को आपने निकाल दिया, इसको रिमूव कर दिया, C इस सेट में से निकल गया, हमारे पास बचा B। अब B के साथ यहाँ पर T1 भी है, तो T1 ऐड हो जाएगा, जो यूज़ हो रहा है वो ऐड होगा, जो हमारे पास वेरिएबल है जो डिफ़ाइन हो चुका है उसको हमने निकाल देना। C डिफ़ाइन हो गया, उसको हमने निकाल दिया, T1 को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास नया लाइव सेट बन गया। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, B यूज़ हो रहा है, तो B को रिमूव करेंगे, इस सेट में से B निकल गया और A ऐड हो गया, क्योंकि A अब नया है, तो लाइव सेट में A और T1 आ गया। अब इसमें क्या हो गया, आगे चलते हैं, इसको नेक्स्ट से कंपेयर करें तो T1 यूज़ हो गया, और क्या बचा हमारे पास, A तो ऑलरेडी था, यहाँ पर ऑलरेडी A था, दोबारा रिपीट तो हमने नहीं करना, तो हमने A ऐसे लिख लिया। अब अगले सेट में चलें, इससे इसको कंपेयर करें तो A हमारे पास यूज़ हो गया, A को हमने रिमूव कर दिया, अब क्या बच गया, B और C। सो ये हमारे पास फाइनल लाइव वेरिएबल बन गया। सो आपने इस तरह से फाइनल वेरिएबल को फाइंड करना है। तो अब हमारे पास BC बच के थे, तो ये हमारे पास फाइनल सेट है, तो इस तरह से आपने ये फाइंड करना है। अब आपको ये वाली एग्जांपल भी आ सकती है पेपर में, और कोई और भी एग्जांपल आ सकती है, आप
इस वाले जो पेपर था इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल थी, तो हम उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ से हमने उल्टा स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर मैंने रेड लिखे हैं। सबसे पहले हमने ABCD पूरा सेट बना लिया, जितने भी हमारे पास वेरिएबल थे। B यूज़ हो गया, इसमें से B को निकाल दिया मैंने, और फिर ACD आ गया। D यूज़ हो गया, D को निकाल किया, AC आ गया, और AC में B ऐड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर B हमारे पास है, तो हमारे पास तो अपने सेट में तो नहीं है ना, तो इसको ऐड कर दिया। अब क्या इसमें C था, C यूज़ हो गया, C को निकाल दिया, A और B बच गए हमारे पास, हमारे पास सेट में A और B आ गए। इसको कंपेयर करेंगे हम B के साथ, यहाँ पर B यूज़ हो गया और क्या बचा, A बचा। A तो पहले से था, तो A तो लिख लेंगे। अब क्या ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। जो डिफाइन हो गया उसको रिमूव करेंगे, जो यूज़ हो रहा है उसको आगे हम ऐड करते जाएंगे। सो अब इसको हमने ऐड कर लिया। अब अगले से कंपेयर करेंगे A7। A तो हमारे पास यहाँ पर है, A यूज़ हो रहा है ऊपर, A को निकाल देंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 बच गया और अब नया वैल्यू क्या आ गई, 7। तो 2 और 7 इसका फाइनल लाइव सेट बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। आपको कोई भी वैल्यूज़ दी जाएंगी तो आपने कैसे इसको फाइंड करना है, आपने लास्ट से शुरू करना है और फिर एक एक को कंपेयर करना है। जो यूज़ हो रही है उनको रिमूव करना है और जो डिफाइन हो रहे हैं उनको आपने रिमूव कर देना है और यूज़ वालों को अपने सेट में ऐड कर देना है। आखिर में आपने अपना लाइव सेट निकालना है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये आपको किसी और वैल्यू से भी दिया जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए समझाना ज़रूरी था। उसके बाद NFA है, तो NFA की डेफिनेशन सबको पता है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन गिवन थी और केमिकल कनेक्शन बनानी थी। इस ईयर आपका लेक्चर नंबर 24 और 25 से है, 2 लेक्चर कवर हो रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, तो आपने हैंडआउट्स के पेज नंबर 80 से उसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद ये रिपीट हो गया हमारे पास इफ़ ऑन सो ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा है, सबको पता है। इफ़ ऑन राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन देयर आर के सिंबल्स हैं अगर, तो उसकी प्लेस ऑर्डर की पोजीशन क्या होगी, अगर राइट साइड की प्रोडक्शन में होंगी तो देयर के सिंबल्स हैं तो पोजीशन फिर K+1 हो जाएगी। सो इतना छोटा सा बस आपने K+1 याद रखना है कि K+1 हो जाएगी बस। उसके बाद है प्रोडक्शन गिवन थी और डिटरमाइन वेदर दिस इज़ LR और LL1, तो ये हमने ऊपर देख लिया। उसके बाद कोड गिवन था और बेसिक ब्लॉक बनाना था। अब ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको कोई भी कोड दिया होगा और आपने उसका क्या करना है, बेसिक ब्लॉक बनाने है। तो ये ट्रिकी सा लेकिन है ये बहुत आसान। तो ये पेज नंबर 132 पर है और लेक्चर नंबर 43 है आपका। मैंने हैंडआउट से अटैच तो कर दिया लेकिन हम हैंडआउट पे जाके एग्जांपल देखेंगे। सो ये पेज नंबर 132 है। सो पेज नंबर 132 पे चलते हैं। बेसिक ब्लॉक का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और बेसिक ब्लॉक सबसे पहले हमने फाइंड कैसे करते हैं, इसका एल्गोरिदम देखते हैं। सबसे पहले आपने सेट ऑफ लीडर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सेट ऑफ लीडर फाइंड करने के लिए क्या होगा, जो स्टेटमेंट का जो पहला होता है ना, पहला स्टेटमेंट वो लीडर होती है हमेशा। उसके बाद अगर किसी में कंडीशनल अनकंडीशनल आ गए या गो टू आ गया तो वो भी लीडर बन गया। उसके बाद गो टू की जो बाद वाली स्टेटमेंट होगी वो भी लीडर होगी। हमने पहले लीडर निकालने और लीडर निकालने के बाद हमने उनके बेसिक ब्लॉक निकालने और फिर हमने गो टू से उसका लूप भी बनाना है। तो ये हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर गिवन है आपकी हैंडआउट्स पे। सो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कोड दिया हुआ है, अब इसको नीचे देखते हैं इसकी एग्जांपल। सो ये हमारे पास कोड है। तो जो पहला था उसको तो हमने लीडर बना लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने लीडर्स बनाने। सो पहला तो स्टेटमेंट तो लीडर बनेगी, तो पहले स्टेटमेंट को हमने लीडर बना लिया। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कहीं कंडीशनल या कोई अनकंडीशनल तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। गो टू दिया हुआ है, हाँ जी गो टू दिया हुआ है, ये मिल गया गो टू हमें। अब गो टू लीडर होगा लेकिन गो टू वाली लाइन लीडर नहीं होगी, जहाँ पर आपको गो टू लेके जाएगा वो लीडर होगा। गो टू 3 है तो ये आपको 3 पे लेके जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 वाली लाइन हमारे पास लीडर होगी, इसलिए ये दोनों लीडर्स हाईलाइट कर दिए। ठीक है, 2 लीडर्स आर हाईलाइटेड। हैंडआउट्स में लिखा है कि 2 लीडर्स को हाईलाइट किया। ये लीडर कैसे लिए, पहली स्टेटमेंट को तो आपने बिना देखे ही लीडर कह देना क्योंकि वो तो लीडर ही होगी। उसके बाद आपने देखना है कि गो टू के बाद आपको गो टू कहाँ लेके जा रहा है, गो टू हमें यहाँ लेके जा रहा है तो वो लीडर है। तीसरी चीज़ क्या देखनी है, गो टू के बाद वाली जो लाइन है ना वो भी लीडर होती है। गो टू के बाद अब यहाँ पर जो लाइन होगी ना वो लीडर होगी, यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास 2 ही लीडर हैं। 2 लीडर बना लिए। अब आपने इनके ब्लॉक बनाने। पहला लीडर ये था, ये हमारे पास B1 ब्लॉक है और B2, हमारे पास 2 ही ब्लॉक बनेंगे ना, B1 और B2। अब ये जो पहला लीडर था इसका ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर अगला लीडर दूसरा शुरू हो गया, हमारे पास दूसरा लीडर आ गया, दूसरे लीडर से लेके नीचे तक हमारे पास ब्लॉक 2 होगा क्योंकि इसके बाद तो कोई ब्लॉक नहीं है, तो ये हमारे पास 2 ब्लॉक्स आ गए। ठीक है, ये हमने 2 ब्लॉक्स बना लिए। इस तरह से आपने ब्लॉक्स बनाने। अब एक चीज़ इसमें आपने और करनी है, वो चीज़ क्या करनी है, आपने अब लूप भी बनाना है। गो टू आपको कहाँ लेके जा रहा है, ये वाला गो टू B2 में ही लेके जा रहा है ना, B2 ब्लॉक ही है, B2 में ही लेके जा रहा है, तो इसलिए ये लूप जो है वो इसी के साथ आ रहा है, इसी के अंदर हम जा रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पर लूप लगा दिया। तो इस तरह से आपने बेसिक ब्लॉक फाइंड करने हैं। तो इसका कंसेप्ट बहुत आसान है, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी कोड दिया होगा आप आसानी से उसका बेसिक ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं। तो आपने एल्गोरिदम माइंड में रखना है। इसका एल्गोरिदम ये है, सबसे पहले हम लीडर को फाइंड करते हैं। पहली स्टेटमेंट हमेशा लीडर होती है। उसके बाद किसी स्टेटमेंट में कंडीशनल या अनकंडीशनल दिया हुआ या गो टू होगा तो वो भी लीडर होगी।
गो टू के बाद वाली स्टेटमेंट भी लीडर होगी। ये करने के बाद उसके बाद हमने लीडर्स के बेसिक ब्लॉक बना लेने, जिसमें आधा स्टेटमेंट होंगी अप टू इंक्लूडिंग द नेक्स्ट लीडर तक उसकी वैल्यूज़ को हम ब्लॉक बनाएंगे। सो यहाँ पर ये देखें एक लीडर है, अगली जहाँ तक शुरू होता है लीडर तो यहाँ तक ये 1 और 2 वाला ब्लॉक बन गया, तो ये B1 हो गया। तो आपको क्वेश्चन में किसी तरह से भी दिया हो सकता है कि आपको ज़्यादा वैल्यूज़ दी हो, ज़्यादा ब्लॉक्स बनाने पड़ जाएँ, तो इसलिए इसको भी आपने अपने माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर करना है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद एड्रेस डिस्क्रिप्टर वाला क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको बताया। फिर थर्ड फाइल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारे पास रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ दोबारा से आ गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे 5 पेपर सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 5 पर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो बताना ज़रूरी था, कॉन्सेप्ट आपको देना ज़रूरी था। ये जो बेसिक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है और लाइव वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने ये बहुत अच्छे तरीके से करने, ताकि आपको कोई भी वैल्यू दी हो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। ये ना हो कि आप बस देख के डर जाएंगे ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो ये 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर करना है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमारा ये वीडियो एंड हो जाती है। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अगर आप कमेंट करके नहीं बताते तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगता कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बताएं, अगर कोई कमी है तब भी आप बताएं, कोई सजेशन है तो वो भी आप ज़रूर बताएं। तो आप कमेंट करने से मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो इसलिए आपने कमेंट ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर